हेलो 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 हो गया क्लियर? हेलो चलिए माइक का रिक्वेस्ट कर लो, फिर चलते हैं। हेलो उत्तर कार्ड नंबर क्रमांक 14 की बोर्ड। हेलो माइक क्लियर है? माइक वाले हेलो हारमोनियम ये गरियाबंद जिला के लिए बहुत खुशी की बात है कि भगवान जगन्नाथ जी के लिए रोज प्रसाद देवभोग से जाता है, तो एक बार कर्तव्य बड़ी तो होनी चाहिए अपने जिला के लिए। मैं तो एक बार बहुत गर्व के साथ जहाँ भी जाता हूँ यही कहता हूँ, हेलो हेलो जीवन में जब भी चाहो सुख शांति और आनंद, हेलो जीवन में जब भी चाहो सुख शांति और आनंद, आ जाना लेने आनंद मेरा जिला गरियाबंद। और 4 पंक्तियों के साथ हम देवभोग की ओर चलते हैं। अपने गरियाबंद जिला में क्या क्या, हमारे गरियाबंद जिला में क्या क्या है देखिए। देवलोक सम देव भोग जहाँ हीरे की है खदान, देवलोक सम देव भोग जहाँ हीरे की है खदान, पतित पावन पैरी नदी का जहाँ है उद्गम स्थान, सिका शेर के पानी से, सिका शेर के पानी से मुस्काते खेत खलिहान, मेहनत कर मुस्काते जहाँ मजदूर और किसान, जंगल भी मंगल गीत गा बरसाते परमानंद, आ जाना लेने आनंद जिला गरियाबंद, जिला गरियाबंद, जिला गरियाबंद। तो ऐसे गरियाबंद के हम निवासी हैं, हमें फक्र है, गर्व है। और चलते हैं मानस यात्रा की ओर, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं। और वो बार बार क्यों कह रहे हैं? बार बार बरमाऊं दऊं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायिनी भगति सदा सत्संग। तो ये सत्संग की महिमा पर आधारित आइए पावन प्रसंग हम निर्धारित समयावधि में अपने युवा मित्र मानस मंडली धौराकोट विकासखंड देवभोग के मुखारबिंद से सुनने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः हमारे नवोदित मानस परिवार को जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ सम्मान और हरि भक्ति के साथ ये ज्ञान मंच सम्मान पूर्वक समर्पित करने जा रहा हूँ। बोलिए राजीवलोचन भगवान की। थोड़ा आवाज देंगे। मानस रथ के सारथी, मानस रथ के संवाहक के रूप में आदरणीय पूजनीय सम्माननीय श्रद्धेय मुन्नालाल देवदास जी, उपस्थित समस्त अध्यात्म पिपासु राम रसिक, आप सबों के चरण कमल में माँ कात्यायनी महिला मानस परिवार श्यामनगर रांची
जिला गरियाबंद की ओर से कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए आवन भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य मनुष्य प्राणी दुख भोगते हुए भी कोई प्रकार से मन में उद्वेग पैदा न होना स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य है कर्म योग की चरम सीमा स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य परात्पर अंश और अंशी आत्मा और परमात्मा जीव और ब्रह्म यानी जीव और शिव के मिलन स्थित प्रज्ञ है। और परमात्मा के मिलन के आनंद तो अनिवर्चनीय है। वही व्यक्ति अनुभव कर सकते जिन अपन आप लगी केवल कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देह से ऊपर उठ करके आज रामचरितमानस के जो प्रसंग अवगहन करना है, हृदयंगम करना है, वहां पर यही हनुमंत लाल जी महाराज जिन देहाभिमान से ऊपर उठने वाला आवन्ना रामचरितमानस के प्रसंग अवगहन करबो हृदयंगम करबो नौकर से पहले गुरु वंदना के साथ, जो कि जीव के जीवन में गुरु के विशेष महत्व है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागी पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। कोई कवि सुंदर बात कथे, गुरुदेव तेरी रहमत, गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है। बरसी है तेरी खुदाई फिर कोई गम नहीं है। ढूंढूं कहा मैं किसको, कोई तेरे सम नहीं है। तू ही आसरा है मेरा, तू ही सत्यम है शिवम है, तू ही सत्यम है शिवम है। आवन गुरु वंदना के साथ गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियता मैं तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियता मैं तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम।
कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उपस्थित मधुमंगल संत समाज आवन रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग अवगहन करथन। किष्किंधा कांड वस्तुतः गुफाओं के कांड है। यहाँ पर 4 गुफा है। वस्तुतः किष्किंधा कांड गुफाओं का कांड है। वस्तुतः मनुष्य के अंतःकरण में 4 गुफा है। यही गुफा है किष्किंधा कांड। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की गुफा। चित्त की गुफा जहाँ ईश्वर से साक्षात्कार होती है, चित्त की गुफा। वस्तुतः चित्त में जहाँ संस्कार संग्रहित रहते और मन के द्वारा जीवन में क्रियान्वित होते। मन की गुफा यानी व्यक्ति पुरुषार्थ करते करते थक जाते तो मन के गुफा में प्रविष्ट हो करके स्वयं प्रभा की कृपा जर रास पी करके यानी भगवान की कृपा की गुफा है। जीवन में कृतकृत्यता महसूस करते हैं। तीसरा गुफा है बुद्धि की गुफा और चौथा है अहंकार की गुफा। अहंकार की गुफा में वस्तुतः रामचरितमानस के 2 ऐसे पात्र, जिन एक तो नारद जी महाराज चित्त की गुफा से निकलकर अहंकार के गुफा में जा पड़ते। कोई व्यक्ति अगर गंगा में स्नान करने के पश्चात अगर नाली के गंदगी में नहाए तो गंदा तो होबे करी। अहंकार एक ऐसे विकार है जिन अकेला व्यक्ति ला परास्त कर डालते। ऐसे अहंकार की गुफा में प्रवेश करने वाला एक तो नारद जी महाराज और एक तो बाली ऋषि, जिन गुफा में प्रविष्ट हो करके जेकर अंदर दम्भरी से कि मैं दुर्गुंध विचार के विजेता हूँ, मायावी नामक राक्षस ला मारे के लिए मैं शुद्धानव के पुत्र मायावी ला अहंकार की गुफा में। इस प्रकार यहाँ पर माता सीता के खोज चलत है। ये तो किष्किंधा के गुफा है। हमारे अंतस की गुफा यही है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वस्तुतः जो मन है शरीर के अंग नो है, लेकिन एक हिस्सा है हमारे जीवन का, एक हिस्सा है मन है। इस संसार में अगर सबसे ज्यादा तेज है तो ये मन है, चंचल मन। यही ला कृष्ण भगवान के समक्ष अर्जुन जी महाराज गीता में कहते कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ये च वायोरीश दुष्करम।
चाहे विद्युत के गति को, चाहे वायु के गति को पकड़ना सरल तो हो सकते, किंतु मन के गति ला पकड़ना सरल नहीं है। और यही लग गोसाई तुलसीदास जी महाराज बहुरूपिया कहे हैं। ये अहंकार की मतलब ये गुफा है किष्किंधा के ने अंतस की गुफा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यहाँ पर माता सीता की खोज चलत है। माता सीता वस्तुतः है कौन? शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। माता सीता भक्तों के लिए भक्ति है, कर्म योगियों के लिए शक्ति है, ज्ञानियों के लिए शांति है और दीनों के लिए माँ है सीता। शांति की खोज चलत है, भक्ति की खोज चलत है। माता विश्व माता भारतेश्वरी माता सीता की खोज चलत है। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महाराज जहाँ एक दुराचारी रावण के द्वारा माता सीता ला हर करके ले जाना और यहाँ पर माता सीता ला ढूंढते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ किष्किंधा के तराई में जब आते, दूर से ही जब देखते ऋषमुख पर्वत में रहने वाला बाली के भय से, बाली के डर से कौन सुग्रीव जी महाराज भयभीत हो जाते कि कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं हुई, जाओ जाकर के पता तो लगाओ। देखो सुग्रीव है जीव है, बाली कर्म है और जीव कर्म से संत्रस्त है। वैसे तो कर्म तो करना है ना। हमारे जीवन में अगर भय है तो हम भय ला सही दिशा दे के चेष्टा होना चाहिए मनुष्य के जीवन में। तो इस प्रकार से बाली के डर से, बाली के भय से ऋषमुख पर्वत में रहने वाला, और चूंकि पता है कि यहाँ सांप बस आवत नहीं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि आप यहाँ कैसे रह ले, तो जो किष्किंधा के एकदम बिल्कुल करीब है, तो कहते कि पता है यहाँ सांप बस आवत नहीं, बाली ला श्राप मिले है। तो इस प्रकार से यहाँ गुफा में प्रवेश नहीं कर सके, तो यहाँ पर हनुमंत लाल जी महाराज ला भेजी। हनुमंत लाल जी महाराज शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर हनुमान के रूप में भगवान के सेवा में समर्पित होते। यही हनुमान जी महाराज गुरु है। हनुमान जी महाराज प्रतीतिक आचार्य है जो जीव और ब्रह्म ला दोनों ला जोड़े के काम करते। सुग्रीव जी महाराज अपन दृष्टि पर विश्वास नहीं रही से, गुरु के दृष्टि पर विश्वास रही से, एक माता सती रही से जिनला तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। यानी भगवान शंकर जो त्रिभुवन वैद है ओकर पति है, अपन पति कहो फिर या गुरु कहो, ओकर दृष्टि पर विश्वास नहीं रही तबे तो माँ सती है तेन भगवान की परीक्षा लेवर चल दिस। लेकिन यहाँ सुग्रीव रूपी जीव है, बोला विश्वास है अपन गुरु के दृष्टि पर, हनुमान की दृष्टि पर। हनुमान जी महाराज की जाओ जा करके देखो तो कहीं किष्किंधा की तराई में यहाँ पर कौन है, दो रासकुमार बालक के रूप में दिखा, जा करके पता तो लगाओ। इस प्रकार हनुमंत लाल जी महाराज है तेन आते और आए के बाद यहाँ पर भगवान जीव और शिव की यानी भक्त और भगवान के मिलन। व्यक्ति के जीवन में वाकई में भक्ति और भक्ति के माध्यम से हम भगवान ला पा सकतन। क्योंकि भक्ति में भगवान 5 नाता मानते, दास्य, संख्या, वात्सल्य, शांत और श्रृंगार। श्रृंगार भाव के रूप में माता सीता के पति के रूप में, वात्सल्य भाव के रूप में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में, शांत भाव के रूप में लक्ष्मण के भाई के रूप में, और दास्य और संख्या के अभाव जिन केवटा पूरा करिस मित्रता करके केवट से, और दास्य एक हनुमंत लाल जी महाराज यहीं पर यही बात कहते कि एक मैं मंद मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। भक्त और भगवान के मुलाकात हो। इस यहाँ पर को तुम त्रिने देव मह को नर नारायण की तुम दो की से। आप ब्रह्मा विष्णु महेश से हो, आप कौन हो? हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करे हैं। वसुतः हनुमान जी महाराज के ब्राह्मण के रूप में वर्णन, जहां पर सबसे पहले ब्राह्मण के रूप में वर्णन यहीं पर आते, जब भगवान राम से सबसे पहली बार भक्त और भगवान के मेल मुलाकात होते। दूसरा बार जब माता भक्ति माता वैदेही की खोज में जब लंका प्रवेश करते, वहां भी ब्राह्मण के रूप में विभीषण जी के पास एक भक्त के पास। और तीसरा हनुमंत लाल जी महाराज के जिन दैन्य के यात्रा कहे जाते। दैन्य के यात्रा है अर्थात
जिन समय भगवान श्री राम के 14 साल पूरा हुए में एक दिन बाँचे रहे, उस समय कथे कि जा जा करके भरत जी महाराज का ढाढ़स बधाओ और हनुमंत लाल जी महाराज की ये धन्य की यात्रा है जहाँ ब्राह्मण के रूप में भरत जी के पास मिले बरगिस। इस प्रकार यहाँ पर भगवान राम क्षत्रिय रूप में, हनुमान है तेन ब्राह्मण के रूप में, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहुत सारा संवाद हो। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। क्या आप जगत के कारण हो? भगवान कहते कि मैं जगत के कारण नहीं हो, मैं महाराज दशरथ के कारण हूँ। कौशलेश दशरथ के जाए कि तुम अखिल भुवनपति का आप भुवनपति हो। भगवान राम कहते कि जैन अयोध्यापति नहीं बन सकिस वो भुवनपति कैसे हो सकते। इस प्रकार भुवनपति शब्द के अनादर है। हम पितु वचन मानवन आए। फिर कहते कि भंजन धरणी भार, आप धरती के भार लहरे भर आहो। तो भगवान कहते कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हम धरती के भार ला का हरबो वैदेही ला हमार पत्नी ला तो राक्षस मन निशाचर मन उठा करके ले गए हैं। तात्पर्य यहाँ पर कि जग कारण तारण भव, मतलब आप संसार संचालन के 3 घटक होते, ईश्वर, शक्ति और काल। यज्ञ ने संसार भव यानी मन में उठने वाला संकल्प विकल्प कब नष्ट होते? जब कौशलेश दशरथ के जायेला देह के पंचकोश के है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश और आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इस प्रकार से यहाँ भक्त और भगवान के मिलन हो। और भक्त जतना लक्षण बताइस भगवान के कि आप जग के कारण हो, आप धरती के भार हरण करने वाला हो। तो इस प्रकार से जितना भी लक्षण है तेन भक्त बताइस, भगवान सारा लक्षण ला कटाक्ष करते। वस्तुतः अंतोगत हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम के पैर ला पकड़ लिस, प्रभु जीव है वो तो आपला, मतलब जीव है वो ईश्वर में जो लक्षण है वस्तुतः वो जीव के कल्पना है। भगवान राम ऐसे हैं, भगवान राम धनुर्धारी है, भगवान कृष्ण मुरलीधारी है, भगवान को पैर को ऐसे किए हैं, भगवान राम सीधे खड़े हैं, ये जीव की कल्पना है कि नहीं? वस्तुतः ईश्वर है वो लक्षणों से परे है। हमर मतलब भरत लक्ष्मण जी हनुमान जी महाराज जो भी किस मतलब ये जीव के लक्षण है, मतलब जीव है जैसा सोचता ईश्वर में ऐसा लक्षण हो ही, ऐसे लक्षण हो ही करके, ये तो हमारे जीव की कल्पना है। वस्तुतः ईश्वर है वो लक्षणों से परे है। इस प्रकार अंतोगत भगवान और भक्त की मिलन हो। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज यही बात लगते थे कि एक उमय मंद मोह बस, है ना, हम तो जीव है वो तो मंद और मोह के कारण से भगवान ला तो भूल जाते, लेकिन भगवान तो अपन भक्तला पल पल याद रखते। तभी तो जिस समय हम गंगा के घाट पर देखते हैं केवट जी महाराज जहाँ भगवान से रूबरू हो, इस एक भक्त अटपटा भक्त है, ये भी भक्त है। वैसे तो भक्ति 11 प्रकार से बताए जाते। ईश्वर ला पाए के साधन है भक्ति। भक्ति यानी ईश्वर से प्रेम करना, भक्ति यानी ईश्वर की प्रसन्नता भक्ति है, अर्थात भक्ति यानी ईश्वर से नाता जोड़ना भक्ति है। और भक्ति में वैसे तो मतलब भक्ति 11 प्रकार से भी बताए जाते। गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, दास्य शक्ति, संख्या शक्ति, स्मरण शक्ति, वात्सल्य शक्ति, तन्मयता शक्ति, कांता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति और परम विरहा शक्ति रूपा एकधा अपि एकादश भवति। भक्ति हम 11 प्रकार से, तो इस प्रकार यहाँ पर गीता में जो क्रम दे तद्विधि प्रणिपातेन परिपक्षन से व्याह, हनुमान जी महाराज ओकरे अनुसरण करीस। अगर तत्व अथवा अगर तत्व ज्ञान ला जानना है, वो परम सत्य ला जानना है, वो शाश्वत सत्य ला जानना है, तो पहले प्रणाम करो, प्रश्न और सेवा करीस हनुमंत लाल जी महाराज। आवन प्रसंग अवघन करबो नोकर से पूर्व प्यारा सा भजन। काहे तेरी अखी यो में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हाय, काहे तेरी अखियों में पानी,
काहे तेरी अखियों में पानी हाय। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हाय। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी हाय। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला। तोहे का डर तोरे संग गोपाला, तोहे का डर तोरे संग गोपाला। ऐ मीरा, तुझे किस बात का डर है? तेरे संग तो तेरा श्याम है। हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला। तोहे का डर तोरे संग गोपाला, तोहे का डर तोरे संग गोपाला। होगी न तन की तेरी हानि, होगी न तन की तेरी हानि हाय। होगी न तन की तेरी हानि, होगी न तन की तेरी हानि हाय। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं। नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। ऐ मीरा, सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, जिस प्रकार मीरा जहर पी वो भी अमृत बन गया, तो भक्ति में वो शक्ति है जो विष को भी अमृत बना दे। सबके लिए मैं मुरली
सजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, हाय सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, हाय कृष्ण दीवानी मेरा सांब दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा सांब दीवानी, दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जिन मान के मर्दन करे, बड़े बड़े काम करिस, लेकिन हनुमंत लाल जी के अंदर वो मान वो अभिमान ने रहिस। परम वैराग्यवान, परम निर्लोभिता, ऐसे ऐसे बड़े कार्य करने वाले पंच तत्व में से एक हनुमंत लाल जी महाराज जिन वायु पुत्र है, लेकिन अपन परिचय हनुमंत लाल जी महाराज मैं पवन देव के पुत्र होकर के नहीं बोले हैं। हमेशा मैं राम के दास हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी जैन समय किस उस समय हनुमान जी महाराज कहते कि जो पद बचे हैं स्वामी, मतलब भक्ति में जब 5 नाता मानिस भगवान दास संख्या वात्सल्य शांत और श्रृंगार, तो दास्य भाव चल करके आप मित्रता सुग्रीव से कर लो, किंतु जो पद बचे हैं, देखो जो पद बचे, कौन से पद बचे हैं? दास के पद। कौन बनना चाहते हैं दास? आज वर्तमान समाज या परिप्रेक्ष्य दृष्टिगोचर करन तो कौन बनना चाहते? हर कोई स्वामी बनना चाहते। और इतना बड़ा काम करने वाले हनुमंत लाल जी महाराज जैन समय लक्ष्मण जी महाराज शक्ति बाण लगिस, वीर घातनी बाण लगिस मेघनाथ के। लक्ष्मण जी महाराज जिन जगदाधर है, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज ला मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा भी नहीं उठा सकिस। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज अकेला लक्ष्मण जी महाराज ला उठा करके भगवान राम के गोद में डालिस। भगवान राम है वो व्यथित है, मुर संकट ला कौन दूर कर ही। देखो जीव के ऊपर संकट आते वो लोग ईश्वर दूर करते, लेकिन यहाँ ईश्वर के ऊपर संकट वस्तुतः यहाँ पर तो लीला करत थे, सहा लीला करत थे। भगवान राम विलाप करत थे, हनुमंत लाल जी महाराज कथे हनुमंत जा जा करके सुषेण वैद लई त्रिदोष ज्ञात अमृत संजीवनी के ज्ञाता। और सुषेण वैद के कथना अनुसार संजीवनी बूटी के लिए सुषेण वैद कथे कि अरे सूर्योदय होने से पहले संजीवनी बूटी सूर्योदय होने से पहले, तात्पर्य जीवन बीतने से पहले भक्ति की संजीवनी। हम कब भक्ति चाहतन, हम जीव कब भक्ति चाहतन? अरे मरे के समय अंत्येष्टि क्रिया करे के मतलब अंत्येष्टि अंतिम होने वाला है, मानो प्राण पखेड़ू उड़ने वाला है। उस समय व्यक्ति भक्ति करना चाहते, भगवान के नाम ला लेना चाहते, जो जीवन भर जिन नाम के अभ्यस्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मुख में राम के नाम आ ही कहाँ से। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए के लिए जाते। हनुमान जी की ये वैराग्य की यात्रा है। सुषेण वैद की सूर्योदय होने से पहले, जीवन बीतने से पहले भक्ति की संजीवनी ले लो। कामनाओं के बाण से मूर्छित मल्ला कैसा संजीवनी चाहिए? तो कहते कि भक्ति की संजीवनी चाहिए। और भक्ति की संजीवनी कहाँ मिली? द्रोणाचल पर्वत में मिली। लेकिन शर्त रखी इसकी सूर्योदय होने से पहले शुभ ना होने पाए। हनुमान जी महाराज वैसे तो सूर्य कभी अस्त हो ही नहीं, दिन कभी डूबे नहीं। हम तो कथन कि सूर्य अस्त हो गए, दिन डूब गए। और तो पृथ्वी माता है जो गोद में लेकर के सूर्य के तरफ से पीट कर लेते, और दोष हम पिता ला देथन, माता ला दोष नहीं देवन। हनुमान जी महाराज जब गीस उस समय सूर्य उगे है।
लेकिन उधर नहीं है। अगर लक्ष्मण जी महाराज जिधर लेटे उधर अगर सूर्योदय हो जातीस तो शायद लक्ष्मण जी महाराज पृथ्वी छोड़ देतीस और भगवान राम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकतीस। हनुमंत लाल जी महाराज जिन परम वैराग्यवान जाते वक्त कथे सूर्य नारायण भगवान विनम्रता पूर्वक सूरज इतना याद रहे, सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, आप ही के वंश के है। सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के निज राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य देव सूर्य कुल में निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छुपे रहना भगवान, जब तक बूटी पहुंचा दूं मैं तब प्रकट होना भगवान, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। पवन तने से पाला है, बचपन से तुम जान रहे हो कि हनुमंत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। ओ हनुमंत लाल जी महाराज, आज भगवान श्री राम के सामने इतना विनम्रता से मिलने वाले, देखो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज्वलन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारण नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलशाली हनुमान जी महाराज कहे जाते 10,000 हाथियों के बल एक एरावत हाथी में है, 10,000 एरावत हाथी के बल इंद्र में है और 10,000 इंद्र के बल हनुमान जी महाराज के एक कनिष्ठिका उंगली में है, एक छोटे उंगली में है। लघुता में प्रभुता के जन्म होते हनुमान जी महाराज है। सुरसा के सामने मतलब मैनेजमेंट के महामंत्र सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। मैनेजमेंट के कहाँ पर छोटा बनना है, कहाँ पर लघु बनना है, कहाँ पर विनम्रता के भाव आना चाहिए, कहाँ पर विराट बनना है, कहाँ पर बड़ा बनना है। अहंकार को जलाना है तो बड़ा बन जाओ। लंका जब जलाइस तो विकराल रूप धारण कलिस हनुमान जी महाराज। अहंकार, लंका अहंकार के नगरी है, लंका माया के नगरी है। अगर अहंकार जलाना है तो बड़े बन जाओ। लेकिन सुरसा के सामने वासनाएं बढ़ने लगी। सुरसा कौन है? वासना है, और वासनाएं बढ़ने लगी तो छोटा बन जाओ। लघुता में ही प्रभुता का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण घलक गोवर्धन पहाड़ ला कनिष्ठिका में उंगली में उठे, सबसे छोटे उंगली है यहाँ। यही तो है लघुता में प्रभुता। विनम्र बन जाओ। विनम्रता झुके के भाव व्यक्ति ला ऊपर उठाए के काम करते। यही तो हनुमंत लाल जी महाराज है। तेन यही बात यहाँ पर कथे भगवान के समक्ष की मायावश जीव है वो मायावश ईश्वर ला भूल जाते, लेकिन ईश्वर कैसे भूल सकते। तो इस प्रकार से बड़ी विनम्रता के साथ यहाँ भक्त और भगवान के मिलन और कृत्य हो जाते हनुमंत लाल जी महाराज। अरे एक भक्त ला, सच्चा भक्त और भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान के प्राप्ति कर सकथन। केवल भक्ति के माध्यम से। भक्ति यानी प्रेम, केवल प्रेम की राम है केवल प्रेम प्यारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। केवल प्रेम के साथ हमारे जीवन में भी अगर कहीं न कहीं प्रेम हो, है कि नहीं, इस कली काल में भी भगवान के आगमन हो सकते। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माँ मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। प्रेम उपासना प्रेम करिश मीरा भगवान कृष्ण ला आराध्य बना दिस। सांसारिक प्रेम करिश माता रुक्मणी भगवान कृष्ण ला पति बना दिस। और उन्मुक्त प्रेम करिश मीरा हा, उन्मुक्त प्रेम करिश राधा हा, जो भगवान कृष्ण ला कृष्ण ही बने रहने दिस। प्रेम यानी प्रेम, केवल प्रेम के माध्यम से भगवान आकृष्ट हो सकते। तबे तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
छल छिद्र से व्यक्ति है ईश्वर के प्राप्ति नहीं कर सके। केवल मन की शुद्धता, विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति। विशुद्ध प्रेम वात्सल्य, वात्सल्य अर्थात जो एक बच्चा है एक माँ के समक्ष जैसे प्रस्तुत होते हनुमंत लाल जी महाराज, उसी प्रकार से तो मूल भी वही भगवान के वही वात्सल्य सुख जो माँ एक पुत्र ला करते, तभी तो हनुमंत लाल जी महाराज भगवान शंकर जैन हनुमान के रूप में केवल भगवान राम के वात्सल्य पाए बर, वात्सल्य सुख, वात्सल्य प्रेम पाए बर या बंदर के रूप में हनुमान जी महाराज प्रस्तुत होते। अवन प्रसंग अवघन करवाऊं पीलावती संकेत करते। यही कहते हुए हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य नारी स्वयं की जागृति, नारी जागरण। भारत की नारी जे परमात्मा ला जन्म थे, जेकर चरण छुए पर ब्रह्माने और रुद्राने तरस थे, जे नियम स्वरूपा, व्रत स्वरूपा, संकल्प स्वरूपा है, जिन परिवार के लिए जी थे खुद के लिए नहीं जिए, वो नारी है। नारी जो पति के लिए चरित्र है, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया एवं करुणा संजोने वाली महान कृति नारी है। नारी जिन एक माँ के रूप में अपन शरीर के खून ला दूध में परिवर्तित करके और में भावनात्मक शहद मिला करके एक शिशु ला पिलाते, जेकर से शिशु के शरीर के पोषण होते। एक नारी जिन पति के रूप में पति ला पुरुषार्थ शक्ति प्रदान करते, और एक नारी जिन बहन के रूप में भाई और बहन के रिश्ता ला पवित्रता से सींचते। यही कहते हुए गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के लिए प्यारा सा बात कहते, इश्क एक तरफा बेयू, इश्क एक तरफा बेयू मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं।
के भजन ले सारा बोर कर लेना जिंदगी ला भैया मोर। हरि के भजन ले सारा बोर कर लेना जिंदगी ला भैया मोर। छोड़ लहरा मारते ही लोर गंगा मानते और छोर नहा लेते हैं संगी भैया मोर। गंगा मानते और छोर नहा लेते हैं संगी भैया मोर। माटी कर कायल मानते संगी बड़े अनमोल। माटी कर कायल मानते संगी बड़े अनमोल। एकतीस नल छोड़ मन प्रभु संग जोड़। हरि के भजन ले सारा बोर कर लेना जिंदगी ला भैया मोर। हरि के भजन ले सारा बोर कर लेना जिंदगी ला भैया मोर। हरि के भजन ले सारा बोर कर लेना जिंदगी ला भैया मोर। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, कुलेश्वर महादेव की जय, राजीव लोचन भगवान की जय।